चलिए थर्ड बुलेट का सामना करते हैं। थर्ड बुलेट काफ़ी चिंदी है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ना ही आपको ना ही मुझे, क्योंकि what are the advantages of connecting electric device in parallel with the battery instead of connecting them in series। बड़ा ही फिद्दी सा सवाल है। पूछ रहे हैं कि पैरेलल कनेक्शन के क्या फ़ायदे हैं ओवर द सीरीज कनेक्शन। ये तो वैसे ही हो गया कि भाई सूरज ज़्यादा रोशनी देता है या आपके टॉर्च का बल्ब। ऑफ कोर्स सूरज ज़्यादा देता है। सो इसमें हमें पता है बेटर ऑलरेडी पैरेलल कनेक्शन है, बट किस तरीके से है, क्यों है, कितने पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी आर। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं पैरेलल कनेक्शन के जब हम बैटरी के साथ सीधा पैरेलल कनेक्शन करते हैं? तो वो है, इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस वर्किंग नॉर्मली, कीप वर्किंग नॉर्मली। मतलब पैरेलल कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके घर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक खराब हो जाता है तो पूरे घर की लाइट नहीं जाएगी, बाकी इंस्ट्रूमेंट वैसे के वैसे चलते हो जाएंगे, और जो खराब हुआ है वो उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि भाई पंखा खराब हुआ है, बल्ब खराब हुआ है, क्योंकि वही एक काम करना बंद करेगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ काम करना शुरू करेगी। जबकि सीरीज कनेक्शन होता तो कोई भी एक गया मतलब सब कुछ बंद। आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई पंखा खराब हुआ, बल्ब खराब हुआ, फ्रिज खराब हुआ, क्या खराब हुआ, हर किसी को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा, जबकि पैरेलल में ये फंडा नहीं है। Each electrical appliances has its own switch due to which it can be turned on or turned off independently without affecting other appliances। अभी पैरेलल कनेक्शन में हर अप्लायंस को अपना अलग से स्विच मिल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसको आप बंद भी कर सकते हो और चालू भी कर सकते हो। सीरीज कनेक्शन हो तो क्या हुआ, एक को बंद किया मतलब सब कुछ बंद हो जाएगा। इट्स लाइक अ मेन स्विच। आपके घर का जो मेन स्विच होता है वो सीरीज में होता है, जहाँ पे आप फ्यूज लगाते हो, तो वो अगर बंद हो गया या फ्यूज गया तो पूरे घर की बिजली चली जाएगी। दैट इज ओनली अ वन स्विच डायरेक्टली इन अ मेन स्ट्रीम। पूरी मेन स्ट्रीम में ही एक स्विच लगा हुआ है। सीरीज में ऐसा कंसिडर कर सकते हो। आपने घर का छोटा लैंप भी बंद किया तो पूरा घर की लाइट चली जाएगी सीरीज में। जबकि पैरेलल में हर इंस्ट्रूमेंट को अपना अलग वायर मिलता है पैरेलल में, तो क्या हर चीज 220 वोल्ट पे काम कर सकती है, तो उसको आप बंद कर सकते हो जब आपको जरूरत नहीं है, चालू कर सकते हो जब आपको जरूरत है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी इजीली हैंडल कर सकते हो पैरेलल कनेक्शन में। ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज, अभी जो हमने डिस्कस किया, एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। आपको पता है कि सीरीज कनेक्शन में हमने देखा था V1, V2, V3 अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या डिम लो शेडिंग आप जो बोलते हैं डिम लाइट हो जाती है। वो प्रॉब्लम पैरेलल कनेक्शन में देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन करते हुए कि V चेंज नहीं होता पैरेलल कनेक्शन में, और सीरीज कनेक्शन में I चेंज नहीं होता। तो हर किसी को सेम वोल्टेज मिल जाता है, उसकी वजह से क्या हर अप्लायंस को अपनी इनफ पावर मिल जाती है ताकि वो ठीक से चल सके। द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है हाउस होल्ड का वो काफ़ी कम हो जाता है जब आप पैरेलल कनेक्शन यूज करते हो, ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। अभी आपको पता ही है कि करंट और रेजिस्टेंस का 36 का आंकड़ा है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा। इन दोनों की आपस में बनती नहीं, एक अगर ऊपर चला गया तो दूसरा नीचे चला जाएगा। अभी इससे प्रॉब्लम क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन, ये हाई करंट हमें चाहिए, और हाई करंट की वजह से फ्यूज भी अच्छा खासा लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर सीधे सीधे बताऊं तो आपके घर में जो फ्यूज लगेगा वो 5 एम्पियर का ही लगेगा, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता होगी। इंडस्ट्रीज में वगैरह हाई करंट का फ्यूज लगेगा, बट आपके घर में नहीं लगेगा। सो उसकी वजह से क्या होता है, पावर सप्लाई हमको हायर चाहिए। मतलब
आपके घर के सामने जो बड़े बड़े खंभे लगते हैं ना, हाई एक्सटेंशन लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का लॉस काफ़ी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सरदार सरोवर डैम से दिल्ली तक इलेक्ट्रिसिटी लेके जानी है, तो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं होगा रेजिस्टेंस की वजह से। इतने लंबे वायर डाले होंगे फिर भी, क्योंकि हाई वोल्टेज पे उसको सप्लाई किया जाता है, जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट नहीं होने देता। रेजिस्टेंस की वजह से लॉस को इफेक्ट नहीं होता है, बट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि पावर सप्लाई इज हाई। अगर सीरीज होता तो हम एक जगह से दूसरी जगह बिजली पहुंचा ही नहीं पाते। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है पैरेलल कनेक्शन की, कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी आसान कर देता है ये। इसको और भी डीप में पढ़ा जा सकता है, बट फिलहाल एक टॉपिक के लिए इतना ज़्यादा एलोब्रेशन ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट ये 4 टॉपिक ही मेन है, इतना लिख के छोड़ दिया तो चलेगा, बट एडिशनल मैंने कुछ डाला हुआ है। इन शॉर्ट, व्हेन द इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इज नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज अमंग द अप्लायंसेस। इन शॉर्ट, जब भी हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज बट नहीं जाता। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस इज इक्वली सप्लाई टू द वोल्टेज। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो हर इंस्ट्रूमेंट के लिए इक्वली मिल पाता है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस ऑल्सो reduces the effective resistance of the circuit। ये पैरेलल कनेक्शन की वजह से जो इफेक्टिव है रेजिस्टेंस, जो कनेक्शन में उनको हटा के अगर दूसरा में डालूँ तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये तीसरी बुलेट थी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी, काफ़ी नई नई चीज़ें आपने जानी। हमने चिंदी में लिया था, बट इसको अगर डेप्थ में जाओ तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल सकती हैं। तो आज के नहीं, इस टॉपिक में बस इतना ही। अभी हम खाते हैं चौथी ब्लू बुलेट।